रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मिनाल की शादी के बाद अब शयान साहब बारी की शादी करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में मिनाल अपने बाप से बात करती है कि आप बारी की बात क्यों नहीं मान लेते। वो परीशे को पसंद करता है, इससे शादी करना चाहता है, जिस पर शयान साहब कहते हैं मेरे इस फैसले से तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और तुम्हारे मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जिस पर मिनाल अपने वालिद को समझाती है कि डैड, राहील मेरे साथ है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बारी की शादी किससे हो रही है और किससे नहीं हो रही। लेकिन शयान साहब फिर भी राज़ी नहीं हो रहे। इधर आप देखेंगे कि बारी ऑफिस में परीशे से बात कर रहा है और इसकी किसी बात पर परीशे मुस्कुरा देती है। जब शयान साहब अचानक से वहाँ आ जाते हैं और परीशे पर गुस्सा करते हैं कि ये ऑफिस है, काम करने आते हो यहाँ पर या ये सब करने। सर की बात पर परीशे को इंसल्ट फील होती है और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बारी को बहुत गुस्सा आता है। डैड, मैं जानता हूँ कि आप परीशे को पसंद नहीं करते, लेकिन आपको इस तरह इसे बेइज्जत करने का भी कोई हक नहीं। मैंने आखिरी हद तक कोशिश की आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊँ, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। डैड, शादी तो मैं परीशे से ही करूँगा, चाहे आप माने या ना माने। अब यहाँ पर शयान साहब को कुछ और ही करना पड़ेगा। वो इस तरह परीशे को बारी की ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। इसके लिए इन्हें बारी के सामने अपना इमेज बहाल करना होगा और फिर पीठ पीछे छुरा घोंपना होगा, क्योंकि परीशे को अपनी बहू तो वो किसी सूरत नहीं बनाने वाले। लेकिन बारी की ज़िद के आगे हार मानकर इसे राज़ी करने की कोशिश करते हैं। परीशे को फ़ोन करो और इससे पूछो हम घर कब आएँ शादी की बात करने। अपने बाप की बात सुनकर बारी हैरान भी होता है और खुश भी। इनके गले लग जाता है कि आप राज़ी हो गए डैड, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन शयान साहब इस सब के पीछे भी कोई चाल चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ काशिफ, जो अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो चुका है, लेकिन अपने बाप के डर से A+ का झूठ बोलकर इन्हें खुश कर देता है। लेकिन माँ के सामने झूठ नहीं बोल पाया, जानता था कि वो सब संभाल लेगी। जिसके बाद तो रुमैसा इस सब में अपने बेटे का पूरा साथ देती हैं और मिठाई लेकर पहुंच जाती हैं ज़ुबैदा के घर इसे जलाने के लिए। अम्मा जान पूछती हैं कि मिठाई किस लिए, जिस पर रुमैसा गरूर और अकड़ के साथ ज़ुबैदा को सुनाते हुए कहती है कि हमारे काशिफ ने A ग्रेड लिया है। ये सुनकर अम्मा जान तो बहुत खुश होती हैं, आलम को मुबारकबाद देती हैं कि भाई तुम्हारे तो माशाल्लाह 2-2 बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इनकी बात सुनकर रुमैसा फ़ौरन ज़ुबैदा की बेटी को इस मामले से दूर करती है कि ज़ूबिया की पढ़ाई की कोई इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारा नाम तो हमारे बेटे काशिफ से चलेगा। इनकी बात सुनकर ज़ूबिया दुखी होकर अपनी माँ को देखती है, लेकिन बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें इस वक्त सिर्फ अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। सोच रहा हूँ कि काशिफ के लिए किसी अच्छे और बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराऊं। अंदर खड़ी परीशे को भी दुख होता है अपने बाप की नाइंसाफ़ी पर कि ज़ूबिया की दफ़ा इनके पास पैसे नहीं थे और काशिफ के लिए बड़े और महंगे कॉलेज में दाखिला करवाने को तैयार। ऐसे में रुमैसा तंजिया ज़ुबैदा से कहती हैं तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। जिस पर ज़ुबैदा जवाब देती हैं ऐसी कोई बात नहीं, काशिफ भी मेरे बच्चों की तरह है। ये तो तब पता चलेगा आलम साहब को जब इस महंगे कॉलेज में दाखिला करवाने के लिए काशिफ का रिजल्ट इनके सामने आएगा कि वो किस बुरी तरह से फेल हो चुका है। इधर आप देखेंगे कि अलीज़े बात करती है परीशे से कि क्या सोचा तुमने बारी भाई के प्रपोज़ल के बारे में, जिस पर परीशा साफ मना कर देती है कि मैं बारी से शादी नहीं कर सकती। वैसे भी आज शयान सर ने जिस तरह इसे ऑफिस में बेइज्जत किया, इसके बाद तो वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। इसकी बात पर अलीज़े को भी गुस्सा आ जाता है। अयान को तो तुमने इनकार कर दिया, बारी भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहे, तो क्या यमन का शहजादा आएगा तुम्हें बिहाने। बहरहाल ज़ुबैदा बेगम ने तो पूरी कोशिशें तेज़ कर दी हैं परीक्षा के लिए रिश्ता ढूंढने की, और ऐसे में शयान साहब बारी का रिश्ता लेकर इनके घर आ गए तो ये तो इनकी खुशनसीबी होगी। वहीं अलीज़े और ज़ुहैब को एक दूसरे से दूर करने के लिए रमशा और इसकी माँ हर मुमकिन चाल चल रही हैं, लेकिन ज़ुहैब की मोहब्बत दिन ब दिन अलीज़े के लिए बढ़ती ही जा रही है। इसके हाथ के जलने के बाद ज़ुहैब इसका और भी ज़्यादा ख्याल रखता है, किचन में इसके साथ काम करवा रहा है, और ये सब देखकर रमशा से बर्दाश्त नहीं होता। वो तंजिया कह देती है कि अलीज़े तुमने तो बिल्कुल ज़ुहैब को नौकर बना लिया है। ज़ुहैब को बुरा लगता है रमशापी की बात सुनकर कि ऐसे में रमशा की माँ भी अलीज़े पर तंज करती हैं कि ज़ुहैब तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, बहुत खुशकिस्मत हो तुम जो तुम्हें ज़ुहैब जैसा शौहर मिला। इस खुशकिस्मती पर रश्क करने देंगे दोनों माँ बेटी तो वो करेगी ना। ज़ुहैब वाकई में बहुत अच्छा शौहर है और अलीज़े से प्यार भी करता है, लेकिन इन दोनों माँ बेटी से ये सब हज़म नहीं हो रहा। इन्हें अलीज़े जैसी सीधी सादी नहीं बल्कि चालाक होशियार बहू चाहिए जो इन दोनों को तीर की तरह सीधा करके रख दे।